डाइवोर्स एक इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। डाइवोर्स का एक्चुअल मतलब जो है एक लैटिन वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना या डाइवर्ट हो जाना उन सब चीज़ों से जो अब आपके हित में नहीं है। अपने पार्टनर से अगर वो टॉक्सिक है, वायलेंट है, अब्यूसिव है, और आपने सारी कोशिशें कर ली, बहुत सारे चांसेस दे दिए, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर डाइवोर्स ले लेना चाहिए। डाइवोर्स का और इज्जत का भी आपस में कोई लेन देन नहीं है। डाइवोर्स का जो बहुत सारे रिलीजन्स में उसको एक पाप माना जाता है, सिन कहा जाता है, डिवोर्स का और सिन का भी आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें बेनिफिट करने की जगह हमें परेशान कर रहे हैं या हमारे को डिवैल्यू कर रहे हैं, कुछ रिश्तेदार जो हमसे जलते हैं, अगर हम उनसे अलग हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखते हैं, तो वो डिवोर्स्ड रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। इसका मतलब हम खुद की केयर कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ अगर हमारी आदतें हैं या कुछ हमारी थॉट्स, बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारे हित में नहीं अब काम कर रहे और हमें उनसे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हमें वो भी बदल लेने चाहिए। दैट मीन्स कि हमने एक बिलीफ सिस्टम को डिवोर्स कर दिया, उससे हम डाइवर्ट हो गए, सेपरेट हो गए। ऐसे ही वो रिश्ते या स्पेशली वो रिश्ता जिसके ऊपर हम इतनी देर से हमने उसका इंतज़ार किया होता है, और फिर साथ रहते रहते बहुत देर तक अब कंपैटिबिलिटी नहीं रही, जो सुख शांति हमें मिलनी चाहिए थी हमें ज़िंदगी में, वो सुख शांति भी अब ख़त्म हो रही है और उसकी जगह ले ली है अब्यूज़ ने, वायलेंस ने, डिसरिस्पेक्ट ने। तो फिर हमें अपने रिश्ते को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं इस जगह में, अपनी इस लाइफ स्पॉट में, इस लाइफ स्पेस में अब हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो ज़िंदगी है थोड़ी सुखद हो सके। डाइवोर्स का इज्जत से कोई लेना देना नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि डिवोर्स लेने से हमारी फैमिली की इज्जत घटती है, तो अब ये सोचना पड़ेगा कि जो इज्जत होती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से आती है। और आप अगर अब्यूज़ सह रहे हैं या कोई भी इंसान अब्यूज़ सहता जा रहा है, मार खा रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है, या आप अपनी फैमिली की बेइज्जती सुन रहे हो, अपने रिश्तेदार और अपने सिबलिंग्स को गलत बोला जा रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये कहाँ की फिर इज्जत होगी? आपने खुद ही अपनी आंखों में अपनी इज्जत गंवा दी। तो इसलिए इज्जत और डिवोर्स का कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई डिपेंडेंस ही नहीं है। अब दूसरी बात, अब किसी रिलीजन में अगर कहा जाए कि ये तो सातों जन्म का रिश्ता है, आपको इन्हीं के साथ रहना है, या फिर इट्स अ सिन, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर आप किसी को छोड़ दोगे तो। पर क्या दूसरा इंसान जो आपके ऊपर इतना अब्यूज़ कर रहा है, जुल्म कर रहा है, वो पाप नहीं है? जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही पाप है। अगर आप जुल्म सह रहे हैं तो वो भी अगेंस्ट गॉड, अगर आप जुल्म कर रहे हैं वो भी अगेंस्ट गॉड। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
ज़िंदगी हमारी छोटी सी होती है, 80 90 100 साल की। उसमें भी अगर हम आधी ज़िंदगी अब्यूज़ सहते रहेंगे या खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। इस ज़िंदगी में खुद को संभालना सबसे बड़ी इज्जत वाली बात होती है। सिर उठाकर चलना, खुद अपने फाइनेंसेस को देखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखना, ये सबसे बड़ी इज्जत होती है। हमारी इज्जत किसी और की वजह से नहीं होती है, खुद की वजह से होती है। मैरिज इज ओनली वन स्मॉल पार्ट, just like divorce is only one small part. Think about it.